सच सुनना चाहते हो? लव डेस्टिनी नहीं होता, अटैचमेंट एक्सीडेंट नहीं होता और अट्रैक्शन नेचुरल भी नहीं होता। सब डिजाइन होता है साइकोलॉजी से, साइलेंस से, कंट्रोल से। कभी सोचा है कुछ लोग बिना एफर्ट के किसी के दिमाग में बस जाते हैं और कुछ लोग सालों साथ रहकर भी याद नहीं रहते? क्यों? क्योंकि कुछ लोग प्यार नहीं करते, वो इम्प्रिंट छोड़ते हैं। ऐसा इम्प्रिंट कि सामने वाला चाहे भी मूव ऑन नहीं कर पाता। अगर तुम सीख जाओ कैसे किसी के माइंड में घुसना है, कैसे क्यूरियोसिटी को ऑब्सेशन बनाना है, कैसे प्रेजेंस को एडिक्शन बनाना है, तो लोग तुम्हें सिर्फ लाइक नहीं करेंगे, वो तुम्हें क्रेव करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो लोगों को साइलेंटली अटैच कर देते हैं, बिना चेस किए, बिना फोर्स किए, बिना उन्हें पता चले। वार्निंग, ये नॉलेज डेंजरस है, क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड दिस, लोगों का बिहेवियर तुम्हारे लिए प्रिडिक्टेबल हो जाएगा और उस दिन गेम पलट जाएगा। सो अगर तुम रेडी हो फॉरगेटेबल से अनफॉरगेटेबल बनने के लिए, तो ध्यान से देखो, क्योंकि आज के बाद या तो लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे या फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। लव फेट नहीं होता, ये कंट्रोल, साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन का गेम होता है। अगर तुम इसे सही तरीके से खेलो तो वो तुम्हें सिर्फ लाइक नहीं करेंगे, वो तुम्हें क्रेव करेंगे, तुम्हारे लिए ऑब्सेस होंगे, खुद को तुम में इतना खो देंगे कि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि वो कहां खत्म होते हैं और तुम कहां शुरू होते हो। इस वीडियो के एंड तक उन्हें पता भी नहीं चलेगा क्यों, लेकिन वो तुम्हारी तरफ खींचते चले जाएंगे। और ये सब अभी से शुरू होता है। लव पहले नहीं आता, कंट्रोल पहले आता है। डिजायर बाद में पैदा होता है। इससे पहले कि वो तुम्हें चाहें, उन्हें तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा, और इससे पहले कि वो तुम्हारे बारे में सोचें, तुम्हें खुद को उनके दिमाग में एम्बेड करना होगा। लोग उसी चीज के पीछे भागते हैं जो पूरी तरह समझ नहीं आती। लोग उस चीज पर ऑब्सेस नहीं होते जिसे वो पूरी तरह समझ लेते हैं। वो मिस्ट्री को क्रेव करते हैं। जितना ज्यादा वो तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही गहरा तुम्हारे अंदर गिरते जाएंगे। तो खुद को एक्सप्लेन करना बंद करो, हर सवाल का सीधा जवाब देना बंद करो। उन्हें बस इतना दो कि वो और जानना चाहे, इतना नहीं कि वो तुम्हें पढ़ ले। जब वो तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछे, हल्का सा स्मर्क करो और कहो, तुम यकीन नहीं करोगे अगर मैं बताऊं। फिर टॉपिक बदल दो। अगर वो पूछे तुम्हारा टाइप क्या है, बस कहो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कभी भी स्ट्रेट आंसर मत दो, ब्लैंक्स उन्हें खुद भरने दो, क्योंकि दिमाग हमेशा वहीं अटकता है जहां कहानी अधूरी रह जाती है। और असली गोल क्या है, उन्हें तुम्हारे बारे में तब सोचने पर मजबूर करना जब तुम आसपास भी नहीं हो, क्योंकि जिस पल वो अकेले में तुम्हें याद करने लगते हैं, उसी पल से वो तुम्हारे हो चुके होते हैं। और जिस पल वो तुम्हारे बारे में सोचने लगते हैं, समझ लो तुम पहले ही जीत चुके हो। सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी, यही असली पावर है। सबसे बड़ी गलती क्या है? हमेशा अवेलेबल रहना। अगर वो तुम्हें जब चाहें तब पा सकते हैं, तो वो तुम्हें कभी क्रेव नहीं करेंगे। स्केर्सिटी वैल्यू बढ़ाती है। जो आसानी से मिल जाए उसकी कीमत नहीं होती। तो हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दो। कुछ टेक्स्ट्स को सीन रहने दो, फिर इग्नोर कर दो। उन्हें सोचने दो, तुम कहां हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। दिमाग वहीं भागता है जहां जवाब नहीं मिलता। एक दिन उन्हें दुनिया की सारी अटेंशन दो, इतना कि वो स्पेशल महसूस करे, और अगले दिन गायब हो जाओ। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एब्सेंस, क्योंकि तुम्हारी गैर हाजिरी तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा लाउड होनी चाहिए। जब वो मिलने को कहें, हर बार हाँ मत बोलो, उन्हें तुम्हारा टाइम अर्न करने दो। और जब तुम आखिरकार मानो, तो ऐसे दिखाओ जैसे वो बस मुश्किल से क्वालिफाई हुए हों। हल्की सी मुस्कान, और बस इतना कह दो, मैं यूजुअली इतना फ्री नहीं रहता, तुम लकी हो। उन्हें महसूस होना चाहिए कि तुम्हें पाना प्रिविलेज है, राइट नहीं,
श्योर, पता नहीं फ्री रहूंगा या नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए टाइम निकाल सकता हूं। बस अब तुम्हारा टाइम एक प्रिविलेज बन चुका है, और प्रिविलेज अर्न किया जाता है, दिया नहीं जाता। अब आता है अगला खेल, मिररिंग। लोग उसी से जुड़ते हैं जो उन्हें फेमिलियर लगता है, जो उन्हें खुद जैसा लगे। और किसी का परफेक्ट मैच बनने का सबसे आसान तरीका क्या है? उन्हें उन्हीं का रिफ्लेक्शन दिखाओ। अगर वो लीन इन करें, तुम भी थोड़ा पास आओ। अगर वो आर्म्स क्रॉस करें, तुम भी कैजुअली सेम पोस्चर ले लो। अगर वो धीरे बोलते हैं, तुम भी टोन सॉफ्ट कर लो। अगर वो फास्ट एनर्जी में है, तुम भी मैच करो। दिमाग नोटिस नहीं करता, लेकिन कनेक्शन फील करता है। अगर उन्हें कोई स्पेसिफिक आर्टिस्ट पसंद है, एक हफ्ते बाद कैजुअली बोलो, रिसेंटली मैं भी इन्हें सुन रहा था, वाइब्स अलग हैं। अगर उन्हें डॉग्स पसंद हैं, तो तुम भी एनिमल्स के साथ नेचुरली कंफर्टेबल दिखो। मतलब ये नहीं कि फेक बनो, बस कॉमन ग्राउंड एम्पलीफाई करो। क्योंकि लोग तुमसे प्यार नहीं करते, वो उस फीलिंग से प्यार करते हैं जो उन्हें तुम्हारे साथ मिलती है। और जब उन्हें लगे कि ये इंसान मुझे समझता है, बिना बोले समझता है, तभी अटैचमेंट शुरू होती है। धीरे धीरे तुम स्ट्रेंजर नहीं रहते, तुम फैमिलियर बन जाते हो। और फैमिलियर सेफ लगता है, और जब कोई तुम्हें सेफ फील करने लगे, वो खुद ही इमोशनली इन्वेस्ट करने लगता है। लेकिन याद रखो, अगर ये सब बहुत जल्दी करोगे तो फेक लगेगा, बहुत ऑब्वियस, बहुत फोर्स्ड। और फेक कनेक्शन कभी टिकता नहीं। इसे धीरे करो, सटली, टाइम के साथ, ताकि उन्हें खुद लगे, यार हमारे बीच इतना कॉमन कैसे है, हम इतने सिमिलर क्यों हैं। शायद ये फेट है, और वहीं वो गलती करते हैं। ये फेट नहीं है, ये कंट्रोल है, कैलकुलेटेड, साइलेंट, इनविजिबल। और जिस पल वो तुम्हारी तरफ नेचुरली ड्रॉन फील करने लगे, समझ लो वो रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए। क्योंकि अटेंशन पाना आसान है, किसी का ध्यान खींचना मुश्किल नहीं। लेकिन अटेंशन काफी नहीं है। तुम्हें सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए ऑब्सेस्ड। ऐसा ऑब्सेशन जो दिमाग से ना निकले। और उसके लिए तुम्हें क्रिएट करने होंगे इमोशनल हाइज और इमोशनल लोज, इतने स्ट्रॉन्ग कि वो एडिक्टिव बन जाए। एक दिन उन्हें स्काई पे ले जाओ, नेक्स्ट डे डिस्टेंस। एक दिन इंटेंस कनेक्शन, नेक्स्ट डे कोल्ड साइलेंस। पुश, फिर पुल, पास बुलाओ, फिर दूर हट जाओ। क्योंकि लोग उस चीज को क्रेव नहीं करते जो आसानी से मिल जाए। वो क्रेव करते हैं जिसे पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़े, जिसे खोने का डर लगे। और जब तुम्हारी प्रेजेंस रिवॉर्ड बन जाए और तुम्हारी एब्सेंस पेन, तभी अटैचमेंट एडिक्शन बनती है। और एडिक्शन लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलती है। लोग उसी चीज को सबसे ज्यादा क्रेव करते हैं जिसके लिए उन्हें लड़ना पड़े, जिसे पाने में एफर्ट लगे। इसीलिए पुश पुल काम करता है, क्योंकि ये उन्हें हमेशा गेसिंग मोड में रखता है, छेज करते हुए, तुम्हारी अप्रूवल के लिए डेस्परेट। एक दिन तुम वार्म हो, अफेक्शनेट, फुली एंगेज्ड, उनकी बातों पर हंसते हो, उनके जोक्स पर थोड़ा ज्यादा रिएक्ट करते हो, हल्के से उनका आर्म टच करते हो, आई कांटेक्ट बस एक सेकंड ज्यादा होल्ड करते हो। और उस पल उन्हें लगता है फाइनली मैंने इन्हें जीत लिया। वो स्पेशल फील करते हैं, चोजन फील करते हैं। फिर अगले दिन सब बदल जाता है। कोल्ड, डिस्टेंट, डिटैच्ड, रिप्लाईज लेट, एनर्जी लो, अटेंशन कहीं और, तुम फिजिकली पास हो लेकिन इमोशनली एब्सेंट। और ये शिफ्ट उन्हें तुरंत महसूस होगा, क्योंकि इंसान वर्ड्स नहीं, एनर्जी नोटिस करता है। और उसी पल उनका दिमाग भागना शुरू करेगा। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? वो दूर क्यों हो गए? क्या वो किसी और से बात कर रहे हैं? और बस यहीं से ऑब्सेशन शुरू होता है। क्योंकि अब वो तुम्हें पाने की कोशिश नहीं कर रहे, अब वो तुम्हें खोने से डर रहे हैं। और फियर ऑफ लॉस डिजायर से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। उनका दिमाग अब स्पाइरल होने लगता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है? क्या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था? ये अनसर्टेनिटी
लोगों को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि इंसान आंसर्स के बिना नहीं रह सकता, और जब आंसर नहीं मिलता वो ओवरथिंक करता है, फिर ओवरथिंक ऑब्सेशन में बदल जाता है, और उनका एक ही सॉल्यूशन होता है और ज्यादा कोशिश करना, तुम्हारी वैलिडेशन ढूंढना, तुम्हारा अटेंशन अर्न करना, तुम्हें इंप्रेस करना, क्योंकि अब वो तुम्हें पाना नहीं चाहते, वो तुम्हें खोना नहीं चाहते। और जिस दिन कोई तुम्हारे अटेंशन के लिए वर्क करना शुरू कर दे, समझ लो वो ऑलरेडी हुक्ड है। अब आता है नेक्स्ट लेवल, जेलसी इंडक्शन। इंसान की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? रिप्लेसमेंट, किसी और से रिप्लेस हो जाने का डर। फियर ऑफ लॉस सबसे तेज इमोशनल ट्रिगर है। अगर उन्हें लगे कि वो तुम्हें खो सकते हैं तो वो और टाइट क्लिंग करेंगे और ज्यादा अटैच होंगे। लेकिन याद रखो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ओपनली दूसरों के साथ फ्लर्ट करो, वो चीप लगता है, डेस्परेट लगता है। गेम सटल होना चाहिए, लाउड नहीं, क्योंकि असली पावर चिल्लाने में नहीं, साइलेंस में होती है। ओपनली किसी और के साथ फ्लर्ट करना से बहुत ऑब्वियस होता है, और ऑब्वियस चीजें चीप लगती हैं। तुम्हें नॉइज नहीं बनानी, तुम्हें डाउट पैदा करना है। सीड ऑफ कंपटीशन प्लांट करो, थी प्रूफ मत दो, बस इतना कि उनका दिमाग खुद कहानियां बनाए। कभी कैजुअली बोल दो, आज किसी इंटरेस्टिंग इंसान का मैसेज आया था। कौन? मत बताओ, नाम नहीं, डिटेल्स नहीं, बस साइलेंस। और अब उनकी इमेजिनेशन खुद टॉर्चर करेगी। टेक्सटिंग करते समय कभी कभी लॉन्ग पॉजेस छोड़ दो, फिर वापस आकर बस लिखो, सॉरी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। लेकिन डिस्ट्रैक्टेड किससे मत बताओ, क्योंकि मिस्ट्री इंफॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। जब वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दें, हल्की सी स्मर्क करो और कैजुअली बोलो, थैंक्स, किसी और ने भी यही कहा था रिसेंटली। बस इतना। कंपैरिजन डायरेक्ट मत बनाओ, लेकिन हिंट छोड़ दो, दिमाग खुद कंपीट करने लगेगा। कभी एक फोटो डालो, एक्स्ट्रा शार्प, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट, लेकिन किसी को टैग मत करो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। अब वो खुद सोचेंगे, किसने क्लिक की, किसके साथ थे, कहां गए थे, और यही गेम जीतते हो। क्योंकि जब इंसान के पास फैक्ट्स नहीं होते तो इमेजिनेशन वर्स्ट केस सिनेरियो बना देती है, और इमेजिनेशन रियलिटी से ज्यादा इंटेंस होती है। अब उनका दिमाग हाई अलर्ट पर है। वो तुम्हें सिर्फ लाइक नहीं कर रहे, वो तुम्हें लूज करने से डर रहे हैं। और याद रखो, अटैचमेंट डिजायर से नहीं बनती, लॉस के डर से बनती है। अब उनका दिमाग हाई अलर्ट पर है। अब वो तुम्हें नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखते। उनकी नजरों में तुम हाई वैल्यू हो, डिजायरेबल हो, वांटेड हो, और जिस पल उन्हें लगे कि वो तुम्हें लूज कर सकते हैं, वो तुम्हें पकड़ कर रखने के लिए लड़ेंगे। क्योंकि इंसान जिस चीज को रेयर समझता है उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन असली कंट्रोल यहां खत्म नहीं होता, यहीं से शुरू होता है इमोशनल एंकरिंग। सच क्या है? लोग तुमसे प्यार नहीं करते, वो उस फीलिंग से प्यार करते हैं जो तुम उन्हें फील कराते हो। अगर तुम्हारे साथ वो इंटेंस इमोशंस महसूस करें तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन इमोशंस को तुम्हारे साथ अटैच कर देगा, जैसे तुम्हारा नाम बराबर वो फीलिंग। और जब भी वो फीलिंग चाहिए होगी, उन्हें तुम्हारी याद आएगी। यही अटैचमेंट है, यही डिपेंडेंसी है। तो कैसे? वल्नरेबिलिटी ट्रैप। लोग सबसे ज्यादा कनेक्ट कब करते हैं? जब वो सेफ फील करते हैं, जब उन्हें लगे कि वो अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते, तो उन्हें खुलने दो। उनसे पूछो, चाइल्डहुड कैसी थी? कभी ऐसा कुछ हुआ जो आज तक हर्ट करता है? तुम्हारी सबसे बड़ी फियर क्या है? धीरे धीरे वो पर्सनल बातें बताने लगेंगे, मेमोरीज, इनसिक्योरिटीज, पेन। और जब कोई इंसान अपना हिडन साइड सिर्फ तुम्हें दिखाता है तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली बोलता है, ये इंसान स्पेशल है, मैं इनके साथ सेफ हूं। और सेफ्टी सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल ग्लू है। अब तुम सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रहे, तुम कंफर्ट बन चुके हो, तुम हैबिट बन चुके हो, तुम एडिक्शन बन चुके हो। ट्रॉमा, डीप फियर्स, रिग्रेट्स। जब कोई इंसान ये सब तुम्हारे सामने खोलता है, समझ लो वो तुम्हें ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि हर कोई
अपना दर्द नहीं दिखाता, और जिस पल वो अपना पास्ट, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने टूटे हुए हिस्से शेयर करते हैं, उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली तुम्हें ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी से लिंक कर देता है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहे, अब तुम सेफ प्लेस हो। लेकिन इमोशंस को डीपन करने का एक और तरीका है, शेयर्ड इंटेंसिटी। कभी नोटिस किया है? टाइम कनेक्शन नहीं बनाता, इंटेंस मोमेंट्स बनाते हैं। साथ में कुछ थ्रिलिंग करो, रोलर कोस्टर, लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव, हॉरर मूवी, रेन वॉक, कुछ भी जो हार्ट बीट तेज कर दे। जब एड्रेनलिन बढ़ती है, ब्रेन एक्साइटमेंट को पर्सन से अटैच कर देता है। उन्हें लगता है इनके साथ लाइफ बोरिंग नहीं है, इनके साथ एवरीथिंग फील्स अलाइव। और वही फीलिंग एडिक्शन बनती है। अब आता है कंफर्ट और केओस का लूप। जब वो वल्नरेबल हो, जब वो टूटे हुए हो, तब तुम ही वो इंसान बनो जो उन्हें संभाले। लिसन करो, जज मत करो, काम रहो, लेकिन खुद को पूरी तरह एक्सपोज मत करो। थोड़ा वार्मथ, थोड़ी मिस्ट्री, इतना कंफर्ट कि वो सेफ फील करे, इतना डिस्टेंस कि वो तुम्हें क्रेव करे। क्योंकि इंसान हमेशा उसी की तरफ लौटता है जहां उसे समझा गया। धीरे धीरे वो रीजन नहीं समझ पाएंगे, बस इतना जानेंगे तुम्हारे बिना खालीपन लगता है, तुम्हारे बिना साइलेंस हेवी लगता है। और जब किसी का माइंड बार बार तुम्हारी तरफ लौटे, जब मूविंग ऑन इम्पॉसिबल लगे, तब समझ लो तुम चॉइस नहीं रहे, तुम नीड बन चुके हो। अट्रैक्शन टेम्पररी होता है, ऑब्सेशन फॉरएवर। लाइक करना आसान है, अटैच होना डेंजरस है। तुम्हें ये नहीं चाहिए कि वो बस तुम्हें पसंद करे, तुम्हें चाहिए वो तुमसे इतने गहरे जुड़ जाए कि चाहकर भी दूर ना जा पाए, कि अगर वो वॉक अवे करना भी चाहे तो उनका माइंड उन्हें वापस खींच लाए। और यहीं से शुरू होता है रियल कंट्रोल, इंटरमिटेंट वैलिडेशन, द एडिक्शन लूप। सच क्या है? ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी से बोर हो जाता है, लेकिन अनसर्टेनिटी का एडिक्ट हो जाता है। जैसे गैम्बलिंग, कभी जीत, कभी हार, कभी रिवॉर्ड, कभी नथिंग। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी डोपामिन को सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है। अगर तुम उन्हें हर रोज अटेंशन दोगे, हर बार कॉम्प्लीमेंट दोगे, हर मैसेज पर इंस्टेंटली रिप्लाई दोगे, तो तुम स्पेशल नहीं रहोगे, तुम प्रिडिक्टेबल बन जाओगे। और प्रिडिक्टेबल चीजें वैल्यू लूज कर देती हैं। तो क्या करो? हर बार ईगो फीड मत करो, कभी जेन्युइनली अप्रिशिएट करो, कभी बिल्कुल न्यूट्रल रहो। कभी बोलो आज तुम अलग लग रहे हो गुड वे में, और अगले दिन कुछ मत बोलो। कभी लॉन्ग डीप कॉन्वर्सेशन, कभी शॉर्ट रिप्लाईज, कभी फुल वार्मथ, कभी काल्म डिस्टेंस। क्योंकि जब रिवॉर्ड फिक्स नहीं होता तो ब्रेन और ज्यादा कोशिश करता है। आज वो क्लोज क्यों थे, कल कोल्ड क्यों थे, मैं फिर से वो अटेंशन कैसे पाऊं। और बस यही लूप शुरू होता है। वो तुम्हें चेज नहीं कर रहे, वो उस फीलिंग को चेज कर रहे हैं जो सिर्फ तुम देते हो। धीरे धीरे तुम ऑप्शन नहीं रहते, तुम हैबिट बन जाते हो। फिर हैबिट नीड बनती है, और जब कोई तुम्हें नीड करने लगे तब अटैचमेंट चॉइस से नहीं, कंपल्शन से चलती है। और कंपल्शन सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कांस्टेंट वैलिडेशन मत दो, उसका ऑपोजिट करो। उन्हें अप्रूवल का टेस्ट दो, फिर थोड़ा पीछे हट जाओ। एक दिन कैजुअली बोलो, मुझे तुमसे बात करना सच में अच्छा लगता है, तुम मुझे समझ लेते हो। बस इतना ही काफी है। उस मोमेंट में उनका दिल वार्म हो जाएगा, उन्हें लगेगा मैं स्पेशल हूं। फिर कुछ दिन बाद डिस्टेंस, कम रिप्लाईज, कम एनर्जी, कम अटेंशन, कोई फाइट नहीं, कोई रीजन नहीं, बस एब्सेंस। और एब्सेंस किसी भी हार्श वर्ड से ज्यादा लाउड होती है। एक पल प्रेज, दूसरे पल साइलेंस, एक दिन इंपॉर्टेंस, दूसरे दिन इनविजिबिलिटी। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिमाग को कंफ्यूज करती है, और कंफ्यूज्ड माइंड आंसर्स ढूंढता है। कल इतने क्लोज थे, आज दूर क्यों? मैंने क्या खो दिया? मैं फिर से वो कनेक्शन कैसे पाऊं? और यही गेम बदलता है। अब वो तुम्हें इंप्रेस करने लगते हैं। ज्यादा एफर्ट, ज्यादा अटेंशन, ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो आसानी से मिल जाए
उसके लिए कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन जिसके लिए काम करना पड़े उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। धीरे धीरे उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो तुम्हें चेज नहीं कर रहे, वो तुम्हारी अप्रूवल चेज कर रहे हैं, तुम्हारी प्रेजेंस चेज कर रहे हैं, तुम्हारी वार्मथ चेज कर रहे हैं। और जब कोई इंसान बार बार तुम्हारी तरफ लौटने लगे बिना रीजन, समझ लो अटैचमेंट लॉजिक से नहीं इमोशन से बन चुकी है। धीरे धीरे वो तुम्हारे हाइज चेज करने लगेंगे, तुम्हारे साथ वाली फीलिंग एक रश जैसी, जैसे कोई ड्रग। क्योंकि सच क्या है, लोग इंसान के एडिक्ट नहीं होते, वो इमोशन के एडिक्ट होते हैं। अगर तुम्हारे साथ उन्हें अलाइव फील होता है, स्पेशल फील होता है, सीन फील होता है, तो उनका माइंड ऑटोमेटिकली वहीं वापस जाना चाहता है बार बार। लेकिन याद रखो, फोर्स से बना ऑब्सेशन टिकता नहीं। रियल अटैचमेंट एक्सक्लूसिविटी से बनती है, आइसोलेशन से नहीं, कनेक्शन से। एक्सक्लूसिविटी लोग रेयर चीजों की वैल्यू करते हैं। जो सबको मिले वो कॉमन है, जो लिमिटेड हो वो प्रेशियस है। तो खुद को सबके लिए अवेलेबल मत बनाओ, सबको सेम एनर्जी मत दो, सबको सेम एक्सेस मत दो। किसी को जेन्युइनली स्पेशल फील कराओ, उन्हें वो बातें बताओ जो तुम हर किसी से शेयर नहीं करते। डीप थॉट्स, ड्रीम्स, पर्सनल स्टोरीज, ताकि उन्हें लगे ये साइड सिर्फ मैंने देखा है। उन्हें एक निकनेम दो जो सिर्फ तुम यूज करते हो, एक इनसाइड जोक जो सिर्फ तुम दोनों समझते हो, एक छोटी सी दुनिया जो सिर्फ तुम दोनों की हो। क्योंकि जब किसी को लगे कि वो तुम्हारी दुनिया में रिप्लेस नहीं हो सकता, तभी अटैचमेंट डीप होती है। कंपटीशन से नहीं, कंपैरिजन से नहीं, यूनिकनेस से। और तब वो तुम्हें लूज होने से नहीं डरते, वो तुम्हें मिस करने से डरते हैं। और मिस होना कंट्रोल से कहीं ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कंट्रोल रेजिस्ट होता है, लेकिन कनेक्शन नेचुरली खींचता है। कभी कभी कनेक्शन लॉजिक से नहीं बनता, वो बनता है शेयर्ड वल्नरेबिलिटी से। कभी धीरे से बोलो, इट मैं यूजुअली किसी से इतना ओपन अप नहीं करता, लेकिन तुम्हारे साथ अलग फील होता है। बस इतना, कोई ड्रामा नहीं, कोई फेक सीक्रेट नहीं, सिर्फ ऑनेस्टी। और उस मोमेंट में उन्हें लगेगा मैं ट्रस्टेड हूं। क्योंकि जब कोई तुम्हारे सामने अपने गार्ड्स नीचे करता है, ब्रेन ऑटोमेटिकली बॉन्ड बना लेता है। ट्रस्ट फोर्स नहीं होता, अर्न होता है। लेकिन याद रखो, किसी को स्पेशल फील कराने के लिए उसे दुनिया से अलग करना जरूरी नहीं। किसी के फ्रेंड्स को डाउट कराना या उन्हें आइसोलेट करना, ये पावर नहीं है, ये इनसिक्योरिटी है। और इनसिक्योरिटी अट्रैक्शन तोड़ देती है। हाई वैल्यू लोग क्या करते हैं, वो बोलते नहीं, फील कराते हैं। तुम बस ये दिखाओ, तुम्हें समझने की कोशिश करता हूं, जज नहीं करता। जब दुनिया क्रिटिसाइज करे तुम काम रहो, जब सब इग्नोर करें तुम लिसन करो। धीरे धीरे उन्हें खुद लगेगा ये इंसान अलग है, ये मुझे बाकी सबसे बेटर समझता है। और ये फीलिंग नेचुरली एक्सक्लूसिविटी क्रिएट करती है, बिना मैनिपुलेशन। क्योंकि असली कनेक्शन तब बनता है जब कोई ये ना सोचे मैं इनके बिना अकेला हो जाऊंगा, बल्कि ये सोचे इनके साथ मैं बेटर बनता हूं। और याद रखो, कंट्रोल टेम्पररी है, फियर टेम्पररी है, लेकिन रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी ये लाइफ टाइम अटैचमेंट बनाते हैं। जिस पल उन्हें लगे कि वो तुम्हारी लाइफ में वन ऑफ अ काइंड है, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो उस जगह को खोना नहीं चाहेंगे। क्योंकि इंसान अटेंशन के लिए नहीं लड़ता, वो इंपॉर्टेंस के लिए लड़ता है। लेकिन सुनो, ट्रू पावर ये नहीं है कि वो तुम्हारे बिना रह ही ना पाए, वो वीकनेस है। ट्रू पावर ये है कि वो रह सकते हैं फिर भी तुम्हें चूज करें हर बार। अगर तुम्हें डीप बॉन्ड बनाना है तो उनके लाइफ में वो इंसान बनो जिसके पास वो वेंट करते हैं, जिसे वो कॉल करते हैं जब दिन खराब हो, जो बिना जज किए सुनता है, जो समझता है, एक्सप्लेन नहीं करवाता। क्योंकि लोग सॉल्यूशंस नहीं याद रखते, लोग फीलिंग्स याद रखते हैं। जब वो अपसेट हों तुम काल्म रहो, जब वो टूटे हों तुम स्टेडी रहो।
जब सब लाउड हो तुम साइलेंट स्ट्रेंथ बनो, यही इमोशनल सेफ्टी है। और इमोशनल सेफ्टी सबसे रेयर चीज है। हाँ, थोड़ा मिस्ट्री रखो, थोड़ा स्पेस रखो, क्योंकि ओवर अवेलेबिलिटी वैल्यू कम करती है। लेकिन कभी ऐसा मत करो कि वो इनसिक्योर फील करें या डिपेंडेंट बने, क्योंकि डिपेंडेंसी डर से आती है और डर वाला बॉन्ड जल्दी टूटता है। गोल क्या है? ये नहीं कि वो सोचें मैं इनके बिना जी नहीं सकता, बल्कि इनके साथ मैं बेस्ट वर्जन बन जाता हूं। और जब कोई तुम्हें अपनी ग्रोथ, पीस और स्ट्रेंथ से जोड़ दे, तब अटैचमेंट नेचुरल होती है, एफर्टलेस, परमानेंट। क्योंकि आखिर में ऑब्सेशन चेस करता है, लेकिन कनेक्शन खुद चलकर वापस आता है। इंटेंसिटी, फिर साइलेंस, वार्मथ, फिर डिस्टेंस। ये कॉन्ट्रास्ट पावरफुल होता है, क्योंकि इंसान फ्लैट इमोशंस याद नहीं रखता, वो स्पाइक्स याद रखता है। हाई मोमेंट्स, डीप टॉक्स, लेट नाइट लाफ्स, स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट, और फिर स्पेस, थोड़ा गैप, ताकि वो उन मोमेंट्स को मिस करे। लेकिन सुनो, वॉइड क्रिएट करना गोल नहीं है, वैल्यू क्रिएट करना गोल है। क्योंकि अगर तुम जानबूझकर किसी को इमोशनली स्टार्व करोगे, वो अटैचमेंट नहीं, इनसिक्योरिटी बनेगी, और इनसिक्योर बॉन्ड टूट जाता है। स्मार्ट अप्रोच क्या है? हर किसी को सेम एक्सेस मत दो, सबको सेम एनर्जी मत दो, लेकिन जब दो, रियल दो, डीप दो, जेन्युइन दो, ताकि वो सोचें इनके साथ मोमेंट्स अलग फील होते हैं। क्योंकि सच क्या है, लोग तुम्हारे पीछे नहीं भागते, वो उस फीलिंग के पीछे भागते हैं जो सिर्फ तुम्हारे साथ मिलती है। अगर तुम्हारे साथ वो काम फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें, अंडरस्टूड फील करें, तो उनका माइंड नेचुरली तुम्हारी तरफ लौटेगा, बार बार, बिना फोर्स। याद रखो, मैं इनके बिना जी नहीं सकता, ये एडिक्शन है, लेकिन मैं इनके साथ बेटर इंसान बन जाता हूं, ये रियल अटैचमेंट है। और रियल अटैचमेंट ज्यादा डीप होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है रिप्लेस करना। तो आखिरी सच सुनो, पावर ये नहीं कि कोई तुम्हारे बिना टूट जाए, पावर ये है कि तुम्हारी प्रेजेंस उनके लाइफ को अपग्रेड कर दे। तब वो चेज नहीं करते, वो चूज करते हैं हर दिन। और चॉइस से बना बॉन्ड किसी भी ऑब्सेशन से ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब तक तुमने उनका अटेंशन खींच लिया, तुमने क्यूरियोसिटी जगा दी, तुम्हारी प्रेजेंस उन्हें फील होने लगी, लेकिन ऑब्सेशन फ्रेजाइल होती है। अगर तुम उसे कॉन्स्टेंटली पुश करोगे, वो टूट जाएगी। अगर ज्यादा फीड करोगे, वो बोरिंग हो जाएगी। बैलेंस ही गेम है। अब आता है नेक्स्ट लेवल, परमानेंट प्रेजेंस, माइंड इम्प्रिंट। क्योंकि गोल ये नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में सोचें, गोल ये है कि वो तुम्हें भूल ही ना पाए। अनफिनिश्ड स्टोरी इफेक्ट। ह्यूमन ब्रेन को एक चीज से सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है, इनकम्प्लीट स्टोरीज। जब कोई बात अधूरी रह जाती है, माइंड उसे बार बार रिप्ले करता है, क्लोजर ढूंढता है। तो खुद को कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल मत बनाओ। हर बात एक्सप्लेन मत करो, हर इमोशन एक्सपोज मत करो, हर प्लान रिवील मत करो। थोड़ी मिस्ट्री छोड़ो, थोड़ी साइलेंस। कभी कन्वर्सेशन पीक पे खत्म करो, कभी कॉल पहले काट दो, कभी स्माइल करके टॉपिक चेंज कर दो। क्योंकि जो पूरी तरह मिल जाता है वो दिमाग से निकल जाता है, लेकिन जो अधूरा लगता है वो दिमाग में अटका रहता है। जब वो अकेले हों, उनका माइंड रिप्ले करेगा तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा आई कांटेक्ट, तुम्हारी एनर्जी। और तुम वहां फिजिकली नहीं होगे, फिर भी मेंटली मौजूद रहोगे। यही रियल पावर है, नॉट कंट्रोल, नॉट डिपेंडेंसी। इम्पैक्ट, ऐसा इम्पैक्ट कि तुम एफर्ट नहीं करते, फिर भी याद आते हो। तुम चेज नहीं करते, फिर भी वो वापस आते हैं। क्योंकि आखिर में मैनिपुलेशन अटेंशन लेती है, लेकिन मिस्ट्री प्लस इमोशनल डेप्थ मेमोरी बनाती है। और मेमोरी सबसे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है। जब चीजें परफेक्ट लगने लगे हो, तभी थोड़ा पीछे हटो, डिसअपियर नहीं, बस पेस स्लो करो। क्योंकि कांस्टेंट इंटेंसिटी वो जल्दी बर्न कर देती है, लेकिन कंट्रोल डिस्टेंस वैल्यू बढ़ाती है। कभी कैजुअली बोलो, लगता है हमारे बीच कुछ और भी हो सकता है, बट लेट्स नॉट रश इट। बस
कोई ड्रामा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी सर्टेनिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। डीप कॉन्वर्सेशंस हमेशा फिनिश मत करो, कभी पीक पर छोड़ दो, कभी स्माइल करके बोल दो विल टॉक अबाउट दिस सम अदर टाइम, क्योंकि अधूरी बातें दिमाग में रिपीट होती है। अगर वो पूछें हम क्या हैं, पैनिक मत करो, लेबल्स की जल्दी मत दिखाओ, हल्की सी स्मर्क और काल्म टोन में लेट्स फिगर इट आउट स्लो, क्योंकि मिस्ट्री अट्रैक्शन को जिंदा रखती है लेकिन क्लैरिटी रिस्पेक्ट बनाती है। दोनों का बैलेंस ही मैजिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो थोड़ा दूर जा रहे हो, चेज मत करो, बेग मत करो, ओवर टेक्स्ट मत करो, बस अपनी लाइफ में बिजी रहो। साइलेंस डेस्परेशन से नहीं, सेल्फ फोकस से आना चाहिए, तभी वो पावरफुल लगता है। क्योंकि सच क्या है, स्केर्सिटी एक्टिंग से नहीं बनती, स्केर्सिटी नेचुरली बनती है जब तुम्हारी लाइफ फुल हो और एक्सेस लिमिटेड हो, जब तुम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो, तभी तुम्हारी प्रेजेंस स्पेशल लगती है। और आखिर में गोल ये नहीं है कि वो कंफ्यूज रह जाए, गोल ये है कि वो खुद सोचे इनके साथ रहना फील्स डिफरेंट, इनके बिना कुछ मिसिंग लगता है, क्योंकि कंट्रोल लोगों को थका देता है, लेकिन मिस्ट्री प्लस कॉन्फिडेंस प्लस इमोशनल सेफ्टी लोगों को खुद चलकर वापस लाती है। और जब कोई तुम्हें चेज नहीं चूज करता है, तभी अटैचमेंट रियल होती है। लोग उस चीज की कदर नहीं करते जो उन्हें गारंटीड लगे, जो हमेशा मिल जाए वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जिसे खोने का चांस हो उसकी वैल्यू अचानक बढ़ जाती है। तो चेस करना बंद करो, कभी ये मत दिखाओ कि तुम किसी को पकड़ कर रखना चाहते हो, इंस्टेड ये एनर्जी रखो, अगर तुम रहना चाहो वेलकम, नहीं तो डोर खुला है। काल्म, डिटैच्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एटीट्यूड, कभी कैजुअली बोल दो मैं लोगों के पीछे नहीं भागता, जो रहना चाहता है खुद रहता है, कोई थ्रेट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस स्टैंडर्ड्स, और स्टैंडर्ड्स अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। अगर वो एफर्ट कम करे, तुम डबल एफर्ट मत दो, थोड़ा पीछे हटो, अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, जिम, वर्क, गोल्स, ग्रोथ, ताकि उन्हें फील हो ये इंसान अवेलेबल नहीं है, ये वैल्यूबल है। क्योंकि स्कैर्सिटी एक्टिंग से नहीं बनती, स्कैर्सिटी नेचुरली बनती है जब तुम्हारी लाइफ फुल हो और तुम किसी पर डिपेंडेंट ना हो, जब उन्हें लगे कि तुम क्लिंग नहीं करोगे, बेग नहीं करोगे, फोर्स नहीं करोगे, बल्कि सिंपली वॉक अवे कर सकते हो, तभी रिस्पेक्ट पैदा होता है। और रिस्पेक्ट फियर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुक है। धीरे धीरे वो प्रूव करने लगेंगे, ज्यादा एफर्ट, ज्यादा केयर, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब तुम ऑप्शन नहीं हो, तुम प्राइज हो। और याद रखो, लोगों को खोने का डर दिखाकर मत बांधो, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि तुम्हें खोना उनकी बिगेस्ट मिस्टेक लगे। यही रियल पावर है, साइलेंट, काम, अनशेकेबल। फियर ऑफ लूजिंग यू, यही गेम शिफ्ट होता है। क्योंकि जब किसी को लगे कि तुम्हें खोना अनबेरेबल होगा, तभी तुम उनके माइंड में परमानेंट जगह बना लेते हो। लेकिन सुनो, ये डर से मत बनाओ, वैल्यू से बनाओ। इमोशनल इम्प्रिंट लोग इंसान को भूल जाते हैं, फीलिंग्स को नहीं। तुम क्या बोले वो भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ कैसा फील किए वो लाइफ टाइम याद रहेगा। अगर तुम उनके लाइफ में वो इंसान बनो जिसके साथ वो सबसे ज्यादा अलाइव फील करें, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड फील करें, तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली बोलेगा इस फीलिंग जैसा कोई नहीं। यही इम्प्रिंट है। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस शेयर करो, लेट नाइट टॉक्स, डीप लाफ्स, साइलेंट आई कांटेक्ट, हार्ड डेज में सपोर्ट, बिग विंस में सेलिब्रेशन, मोमेंट्स क्रिएट करो, क्योंकि मोमेंट्स मेमोरी बनते हैं, मेमोरी अटैचमेंट बनती है। लेकिन हर्ट करके अटैच मत करो। पेन टेम्पररी बॉन्ड बनाता है, सेफ्टी परमानेंट बॉन्ड बनाती है। गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम उनके लाइफ का बेस्ट एंड वर्स्ट बनो। गोल ये होना चाहिए तुम बेंचमार्क बनो। अगर वो कभी किसी और से मिले तो ऑटोमेटिकली कंपेयर करे और सोचे कनेक्शन तो था और वैसा नहीं था।
और ये कंपैरिजन एफर्ट से नहीं आता, ये नेचुरली आता है जब तुम रेयर हो, ग्राउंडेड हो, इमोशनली स्ट्रांग हो और जेन्युइनली प्रेजेंट हो। See, क्योंकि आखिर में मैनिपुलेशन हुक करता है, ड्रामा एक्साइट करता है, लेकिन पीस प्लस डेप्थ प्लस रियल कनेक्शन रिप्लेस नहीं होते। और जब कोई रिप्लेस ना हो सके तभी असली पावर आती है। साइलेंट, एफर्टलेस, परमानेंट। तुम्हें चेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद वापस आते हैं। जब तुम्हारी प्रेजेंस सच में उनके माइंड में बर्न हो जाती है तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, तुम एक मेमोरी बन जाते हो। और मेमोरीज कभी रिप्लेस नहीं होती। ईयर्स बाद भी वो किसी और के साथ हंस रहे होंगे, किसी और के साथ वॉक कर रहे होंगे, लेकिन अचानक कोई छोटी सी बात, कोई लाफ, कोई सॉन्ग उन्हें तुम्हारी याद दिला देगा और एक सेकंड के लिए टाइम फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि फीलिंग्स इरेज नहीं होती, बस दब जाती हैं। यही रियल इम्प्रिंट है, ओनरशिप नहीं, इम्पैक्ट। तुमने उन्हें कंट्रोल नहीं किया, तुमने उन्हें फील कराया, अलाइव, सीन, अंडरस्टूड। और जिस इंसान के साथ किसी ने ये फीलिंग्स महसूस की हो, वो कंपैरिजन लाइफ टाइम चलता है। तुम क्यूरियोसिटी से शुरू हुए थे, फिर अट्रैक्शन, फिर अटैचमेंट, और अब कनेक्शन इतना डीप है कि लॉजिक भी उसे ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन याद रखो, ये सब ट्रिक्स नहीं है, ये अवेयरनेस है, एनर्जी है, प्रेजेंस है, सेल्फ कंट्रोल है। क्योंकि सबसे पावरफुल लोग मैनिपुलेट नहीं करते, वो मैग्नेटाइज करते हैं। लोग खुद उनकी तरफ खींचते हैं। और अगर तुम्हें ये साइकोलॉजी पावरफुल लगी, एक तो अभी तुमने सिर्फ सरफेस देखा है, नेक्स्ट लेवल रिवर्स साइकोलॉजी, माइंड का वो खेल जहां चेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग खुद तुम्हारे पीछे आने लगते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने वही ब्रेक डाउन किया है, स्टेप बाय स्टेप, डीप, डेंजरसली इफेक्टिव, गेम चेंजर। तो अगर तुम सच में मास्टर बनना चाहते हो, सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, अनफॉरगेटेबल बनना चाहते हो, तो अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि वंस दे फील यू दे नेवर फॉरगेट यू। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, कोई किताबों वाली नॉलेज नहीं, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल, एक्शनेबल और शॉकिंगली इजी टू अप्लाई। छोटी छोटी साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स जो क्वाइटली काम करती हैं, बिना शोर, बिना फोर्स, बिना किसी को पता चले। अगर तुमने कभी सोचा है कैसे कुछ लोग बिना कोशिश के अट्रैक्टिव लगते हैं, कैसे कुछ लोग रूम में आते ही अटेंशन खींच लेते हैं, कैसे कुछ लोगों को भूल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, तो समझ लो ये लक नहीं है, ये साइकोलॉजी है, प्रेजेंस है, सेल्फ कंट्रोल है। और अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कैसे सटली इन्फ्लुएंस करना है, कैसे बिना चेज किए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, कैसे अपनी वैल्यू इतनी हाई करनी है कि लोग खुद तुम्हें चूज करें, तो अगला स्टेप मिस मत करना। तो अभी यही मत रुको, क्लिक करो, नेक्स्ट लेवल अनलॉक करो और खुद को मास्टर करो। दुनिया अपने आप फॉलो करेगी। सी यू देयर।